हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल बायो प्रो प्लस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पिछले टर्म पे मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। तो मैंने पिछले टर्म पे आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टर्म पे मैं इसका कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी 12th की एनसीईआरटी का टॉपिक है, 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और नीट में इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। इससे नीट में क्वेश्चन श्योर आता है और क्योंकि अब 12th बोर्ड में भी 50 मार्क्स का एमसीक्यू आने लगा है, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन जो पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है, उसको जो ले जाने के लिए फैक्टर वर्क करते हैं, यानी जो एजेंट ले जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। यानी कि जो पॉलन है वो एंथर से स्टिग्मा पर कैसे जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है, वो जो माध्यम है उसको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ये 2 टाइप्स का होता है बेसिकली। एक होता है बायोटिक एंड सेकंड होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब ऐसे एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होगा जो कि लिविंग होगी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगा, लिविंग इंडिविजुअल्स के थ्रू होगा, लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू होगा। और जो एबायोटिक है, एबायोटिक में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन जो होगा वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगा, यानी कि वो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है एनवायरमेंट के थ्रू होगा। तो पहला हम पढ़ते हैं बायोटिक। बायोटिक में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके एमसीक्यू में बहुत बार आता है, इसमें से पूछा जाता है, तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ। तो पहला क्या है? जूफिली। जूफिली मीन्स होता है कि बाय एनिमल्स। अगर पॉलन का जो ट्रांसफर है वो एनिमल्स के थ्रू हो रहा तो उसे हम बोलते हैं जूफिली। सेकंड है आपका एंटमोफिली। एंटमोफिली क्या होता है? अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं एंटमोफिली। थर्ड है ऑर्निथोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट है आपका ऑफिनोफिली। ऑफिनोफिली होता है स्नेक्स के थ्रू। अगर स्नेक के द्वारा पॉलन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम ऑफिनोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली होता है स्नेल्स के थ्रू। स्नेल्स जो मोलस्का को बिलोंग करते हैं, अगर उनके थ्रू पॉलन का ट्रांसफर होता है तो हम उसे मेलेकोफिली बोलते हैं। नेक्स्ट है चीरोप्टेरोफिली। ये बहुत बार पूछा आता है कि चीरोप्टेरोफिली क्या होता है? अगर बैट्स के थ्रू यानी चमगादड़ के थ्रू पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं चीरोप्टेरोफिली। और नेक्स्ट है आपका मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली मीन्स होता है अगर आंट्स के थ्रू, चींटियों के थ्रू पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं मिर्मेकोफिली। तो ये थे लिविंग कंपोनेंट्स जो कि पॉलन का ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एबायोटिक, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी लॉन्ग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी पॉलन का ट्रांसफर होगा उसे हम बोलते हैं एबायोटिक। एबायोटिक में 2 तरह से होता है, पहला है एनिमोफिली, दूसरा है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? एनिमोफिली होता है बाई एयर, यानी कि जब विंड या एयर के द्वारा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। सेकंड है हाइड्रोफिली, यानी कि अगर वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं। दूसरा एक चीज और है कि जो बायोटिक होता है, ये बायोटिक कंपोनेंट्स ये बेसिकली क्या होता है? मोस्टली ये एंजियोस्पर्म्स के लिए होता है, यानी जो यहाँ पे बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो कि ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, ये मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। और जो एबायोटिक है ये मेनली जिम्नोस्पर्म के लिए होता है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि इसमें से जो चीरोप्टेरोफिली है, मिर्मेकोफिली है और ये एंटमोफिली है, ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नीट में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू।